एक जमाना था जब जमीन पर बस्तियां आबाद थीं, खेत लहलहाते थे, कुओं में पानी भरा होता था, बाजारों में रौनक थी, लोग हंसते थे, बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। जाहिर में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन उन सब के पीछे एक खामोश अंधेरा था। ये वो दौर था जहां इंसाफ कमजोर हो चुका था, ताकतवर कमजोर को दबा देता था, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग उसूल थे। लोग इबादत तो करते थे, लेकिन दिलों में इखलास कम हो चुका था। गुस्सा, लालच और खुद गर्जी आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे को खा रही थी। लोगों को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सिर्फ हुक्म ना दे, बल्कि इंसाफ करे, जो सिर्फ बातें ना करे, बल्कि खुद मिसाल बने। एक ऐसा इंसान जो अपने नफ्स पर काबू रख सके और दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। और फिर इसी वक्त एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जिसने तारीख बदल दी। सोचें, अगर आपके पास इख्तियार हो, ताकत हो और आपके पास यह मौका हो कि आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, तो क्या आप खुद को रोक सकेंगे? क्या आप इंसाफ कर सकेंगे? आप भी दुनिया के बहाव में बह जाएंगे। आज हम एक ऐसे नबी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद को रोका, बल्कि सब्र, इंसाफ और इबादत की ऐसी मिसाल कायम की कि उनका नाम कुरान में आया। ये कहानी है हजरत जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल को याद करो, ये सब सब्र करने वालों में से थी। सूरत अल-अंबिया 85। ये एक मुख्तसर जिक्र है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी दास्तान छपी हुई है। जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं ये एक नबी थे, और कुछ कहते हैं ये एक बहुत बड़े नेक बंदे थे। लेकिन एक बात पर सब मुत्तफिक हैं, वो सब्र, इबादत और इंसाफ की आला मिसाल थे। रवायात के मुताबिक आप हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की औलाद में से थे। अपने शाम के इलाके में जिंदगी गुजारी और तकरीबन 95 साल उम्र पाई। एक वक्त ऐसा आया जब बनी इसराइल में एक नबी ने अपनी कौम को जमा किया और फरमाया, मैं अब कमजोर हो चुका हूं, मुझे अपने बाद एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो लोगों के मामलात संभाल सके। फिर उन्होंने एक ऐलान किया, कौन है जो ये जिम्मेदारी उठाए? लेकिन ये कोई आम जिम्मेदारी नहीं थी, ये 3 बड़ी शर्तों के साथ थी। पहली शर्त, वो दिन में रोजा रखेगा। दूसरी शर्त, वो रात को क़याम करेगा, यानी इबादत में मशगूल रहेगा। तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, यानी न सिर्फ खुद को संभालना था, बल्कि लोगों के झगड़े भी हल करने थे, इंसाफ भी करना था और अपने नफ्स पर भी काबू रखना था। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सिर्फ एक मजबूत इंसान ही उठा सकता था। मजमा खामोश हो गया, किसी में हिम्मत ना हुई, क्योंकि ये काम आसान नहीं था। लेकिन इसी हुजूम में से एक शख्स खड़ा हुआ। इसकी आवाज में यकीन था। इसने कहा, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। वो शख्स कोई और नहीं, जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम। उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। दिन को रोजा, रात को इबादत और सबसे मुश्किल चीज गुस्सा ना करना। ये वो सिफत है जो बड़े बड़े लोगों को हरा देती है, लेकिन उन्होंने इसे अपना उसूल बना लिया। लोग उनके पास फैसले के लिए आते, वो इंसाफ करते, कोई अमीर हो या गरीब, उनके लिए सब बराबर थे। लेकिन शैतान को यह सब पसंद नहीं आया। इसने सोचा, अगर मैं इसे गुस्सा दिलवा दूं तो इसकी सारी इबादत जाय हो जाएगी। और फिर शैतान एक इंसान का रूप धार कर आया।
वो मुसलसल आता, बेवक्त आता, फजूल बातें करता। हता कि जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम आराम करना चाहते, वो तब भी आ जाता। एक दिन आप बहुत थके हुए थे। दिन भर के काम के बाद अपने थोड़ा आराम करने का सोचा, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वही शख्स, वही सवालात, वही परेशान करना। इसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अपने नरमी से जवाब दिया, कल आ जाना। लेकिन वो नहीं माना, बार बार इसरार करता रहा। ये वो लम्हा था जहां एक इंसान टूट जाता है, जहां गुस्सा आता है, जहां सब्र खत्म हो जाता है। लेकिन जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम खामोश रहे, ना चीखे, ना गुस्सा किया, सिर्फ सब्र किया। आखिरकार शैतान हार गया। इसने कहा, मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने आया था, लेकिन तुम कामयाब हो गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये नफस पर जीत थी, ये शैतान पर जीत थी, ये दुनिया पर जीत थी। शैतान खामोश नहीं बैठा। वो जानता था, अगर ये शख्स कामयाब हो गया तो ये इंसानों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसने फैसला किया, मैं इसे किसी न किसी तरह गुस्सा दिलाऊंगा। और फिर वो एक इंसान का रूप धार कर आया, एक आम आदमी, लेकिन नियत खतरनाक। वो हजरत ज़ू अल-कफ़िल अलैहि अस्सलाम के पास आया और बोला, मुझे इंसाफ चाहिए। अपने सुकून से इसकी बात सुनी, नरमी से जवाब दिया, ठीक है, कल आ जाना। ये एक आम जवाब था, लेकिन इसके पीछे हिकमत थी, क्योंकि अब थके हुए थे और हर फैसला सोच समझ कर करना चाहते थे। अगले दिन वो फिर आया, लेकिन इस बार वो वक्त ऐसा था जब लोग आम तौर पर आराम करते हैं। वो बार बार सवाल करता, बात को घुमाता, परेशान करता और फिर चला जाता। ये सिलसिला एक दिन नहीं, कई दिन तक चलता रहा। अब सोचें, एक इंसान जो दिन भर रोजे से हो, रात भर इबादत करे और फिर कोई बार बार आकर इसे तंग करे, तो क्या होगा? आम इंसान होता तो कब का गुस्सा कर चुका होता। लेकिन जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम अब भी खामोश थे। एक दिन अपने अपने खादिम से कहा, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं, किसी को अंदर ना आने देना। यह आपका हक था, आप थके हुए थे। लेकिन वही शख्स आया। ये एक अजीब लम्हा था। वो फिर शुरू हो गया, वही सवाल, वही जिद, वही परेशानी। ये वो लम्हा था जहां इंसान का सब्र टूट जाता है, जहां इंसान चीख पड़ता है, जहां इंसान गुस्से में आ जाता है। लेकिन जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम सिर्फ इसे देखते रहे, खामोशी से, बुर्दबारी से, और फिर नरमी से जवाब दिया। आखिरकार वो शख्स हंसने लगा और कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं शैतान हूं। मैं तुम्हें आजमाने आया था, लेकिन तुम कामयाब हो गए। ये एक ऐलान था कि सब्र जीत गया और शैतान हार गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का आईना है। आज भी शैतान हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, छोटी बातों पर, लोगों के रवैये पर, नाइंसाफी पर। लेकिन असल कामयाबी यही है कि हम खुद को कंट्रोल करें। जुल्किफ्ल अलैहि अस्सलाम हमने हमें सिखाया, ताकत गुस्सा करने में नहीं, ताकत खुद को रोकने में है। कामयाबी बदला लेने में नहीं, कामयाबी मुआफ करने में है। और असल जीत
اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔